हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट। तो तुमने देख लिया था कि इसमें हमने देख लिया था कि एक मैंने कोड वर्ड बताया था, लॉस में है एम्स। तो इसमें हमने एल का मतलब देख लिया था, एस का मतलब देख लिया था, ए का मतलब, आई का मतलब, एम का मतलब, सबका मतलब देख लिया था। तो एल का मतलब जो होता है वो हमारा लाइम, जिसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या है, CaO। ये सीमेंट में हमारा 62 से 65% होता है। देखो जितने भी कंपोनेंट हैं ये सीमेंट के, सबकी वजह से स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो आएगी आएगी, लेकिन एक एडिशनल भी जो कुछ आएगा प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो लाइम लाइम जो होता है मेन कंपोनेंट हमारा सीमेंट का है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मेन कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट, तो लाइम एंड सिलिका इज द मेन कंपोनेंट, जो 70 to 80% हमारा सीमेंट में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि मेन कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट, तो याद रखना। तो एल फॉर हमारा लॉस में है इम्स, इसके लिए एल फॉर हो गया हमारा लाइम्स। लाइम जो हो गया वो 62 to 65% हमारा हो जाता है। ये जो है इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ देता है, और एक एक साउंडनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये साउंडनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सिलिका, सिलिका जो होता है 17 to 25% होता है। ये हमारा सेटिंग टाइम को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाता ही बढ़ाता है। एल्यूमिना 3 to 8% होता है, जो क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आयरन ऑक्साइड हो गया वो Fe2O3 1 से 3% होता है। ये हमारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये कलर देता है हमारा ग्रीनिश ग्रे कलर सीमेंट को, और ये हार्डनेस और स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया जो हो गया वो हमारा 1 to 3% होता है। ये भी हमारा क्या है, साउंडनेस के लिए। देखो लाइम भी हमारा साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और मैग्नीशिया भी साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये सीमेंट को हमारा येलोइश कलर देता है। सल्फर 1 to 3%, और ये भी साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो हमारा हमने देखा कि लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर, ये तीनों जो है साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कलर के लिए हमारा आयरन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रीनिश ग्रे कलर हमारे सीमेंट को देता है। यही तो हम फील्ड टेस्ट में चेक करते थे कि हमारे सीमेंट का कलर कैसा है, तो ग्रीनिश ग्रे। ठीक है, और जो हमारा मेन कंपोनेंट लाइम एंड सिलिका है वो 70 to 80% होता है। ये हमारा यूपीएससी मेंस में भी पूछा गया है, ईएससी में भी पूछा गया है, और एसएससी जेई में भी पूछा गया है ना। अभी तुम्हारा नेक्स्ट हमारा देखते हैं साउंडनेस। साउंडनेस वाले क्वेश्चन में जो आता है एग्जाम में, सब भूल जाते हो हमेशा कि लाइम की वजह से कौन सा टेस्ट करते हैं, मैग्नीशिया की वजह से कौन सा टेस्ट करते हैं, और हमारा सल्फर की वजह से कौन सा टेस्ट करते हैं। तो साउंडनेस ये तीनों कंपोनेंट की वजह से सीमेंट में आ रही थी, अभी मैंने पीछे बताया। तो जो जो हमारा देखो, अब तुमने एक मेथड पढ़ा है LSM, LSM मेथड सबने पढ़ा है, तो तुम याद रखो LSM ये कोड वर्ड है। L फॉर हो गया लाइम, S फॉर हो गया सल्फर, M फॉर हो गया मैग्नीशिया। तो लाइम के लिए जो हम टेस्ट करेंगे, लाइम की वजह से जो साउंडनेस हमारी क्रिएट हो रही है, वो हमारा जो टेस्ट करेंगे उसके लिए ली चैटेलियर टेस्ट करेंगे। जो मैग्नीशिया के लिए हम साउंडनेस के लिए टेस्ट करते हैं वो ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं, और सल्फर के लिए अभी तक कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो ये कोड वर्ड तुम ध्यान रखना, LSM। LSM से हो जाएगा हमारा L फॉर लाइम, S फॉर सल्फर, M फॉर मैग्नीशिया। तो लाइम के लिए ली चैटेलियर, मैग्नीशिया के लिए ऑटोक्लेव, और सल्फर के लिए अभी तक कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स। तुम बोलोगे कि सर जो सीमेंट में आपने 6 ही कंपोनेंट बताए, इसमें जो है जिप्सम भी होता है, एल्कलीज भी होते हैं। तो जिप्सम और एल्कलीज जो है एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट में रखे गए हैं, इसलिए कि ये सीमेंट बनाने के समय सीमेंट बनाने के समय एडिशनली ऐड किए जाते हैं। ठीक है, जो मेन कंपोनेंट नहीं होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए, इसलिए इसको एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट में रखे हैं। तो सबसे पहले देख लो जिप्सम क्या होता है। जिप्सम हमारा इसका केमिकल फार्मूला CaSO4.2H2O, जिसमें CaSO4 का जो अमाउंट होता है वो 79.1%, और जो वाटर का अमाउंट होता है वो 20.9% होता है। ये भी क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएल में पूछा गया है ना। तो और जब देखो एक यूपीएससी का जो आईएएस का पेपर था यूपीएससी का, उसके ऑप्शनल वाले पेपर में आया था कि जब हम जिप्सम को ऐड नहीं करते हैं, तो अगर जिप्सम को ऐड नहीं करेंगे तो सीमेंट कितने देर में जम जाएगी। तो सीमेंट जो है, अगर जिप्सम को हम ऐड नहीं करते हैं तो जो हमारी सीमेंट है वो 5 मिनट के अंदर में ही जम जाती है, जिसे हम फ्लैश सेटिंग कहते हैं। ये हमारा यूपीएससी ऑप्शनल में क्वेश्चन आया था। और
जिप्सम जिप्सम को जब तुम ऐड करते हो उसमें, तो जो C3A के इफेक्ट को वो क्या करता है, काउंटर एक्ट करता है और इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करता है, बढ़ा देता है और सीमेंट को जमने नहीं देता है 5 मिनट के अंदर, है ना।